माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी गुंडई, दबंगई और टेरर के किस्सों की आज भी चर्चा होती है। मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बना और कैसे वो पूर्वांचल का क्राइम किंग बना, वो आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी वो माफिया था जिस पर यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का भी आरोप लगा था। बात साल 2005 की है, जब मऊ में दंगे हुए थे। उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक था। दंगों के बाद जब मऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद भी मुख्तार अंसारी खुली जीप में AK-47 से लैस होकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमता था। तस्वीरें देखिए। मुख्तार अंसारी की यह तस्वीर उसके रसूख और दबंगई का प्रतीक बन गई थी। यह मुख्तार की माफियागिरी का चरम था और यहीं से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच पहली बार तनाव शुरू हुआ। मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का संकल्प गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने लिया। दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ मऊ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट इलाके में घेर लिया गया, माफ कीजिएगा, रोक दिया गया। इस घटना के 2 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। आजमगढ़ में भी मुख्तार अंसारी का दबदबा था। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ के DAV कॉलेज के मैदान में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकले। योगी आदित्यनाथ लाल रंग की SUV में बैठे थे, जो काफिले के 7वें नंबर पर चल रही थी। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते योगी के काफिले में 100 से ज्यादा कार और बाइक्स जुड़ गई। आजमगढ़ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला शुरू हो गया। एक पत्थर योगी आदित्यनाथ की लाल रंग की कार पर भी लगा, लेकिन कार में योगी नहीं थे। योगी आदित्यनाथ पहले ही गाड़ी बदल चुके थे, इसलिए वो हमले में बच गए। यह हमला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने के लिए किया गया था। हमले का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर लगा। यह था मुख्तार अंसारी का दबदबा कि उसने एक सांसद पर हमला करवा दिया था, और मुख्तार का असर यह था कि 2019 तक इस मामले की जांच पूरी ही नहीं हो पाई थी। 2005 के मऊ दंगों के बाद मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया बनने लगा। लोग उसे जानने लगे और उसी दौरान योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। ये सारी घटनाएं मुख्तार के रसूख की गवाही देती। लेकिन मुख्तार अंसारी के क्राइम कैरियर का सबसे बड़ा कांड कृष्णानंद राय हत्याकांड था। कृष्णानंद राय साल 2002 के विधानसभा में मऊ की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक चुने गए। उस समय कृष्णानंद राय बीजेपी में थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीत लिया। अपने भाई की हार को मुख्तार अंसारी ने अपनी हार के तौर पर देखा, और उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी लगातार कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। कृष्णानंद राय को पता था कि मुख्तार उन पर हमला कर सकता है, इसलिए कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ कार से चलते थे। लेकिन साल 2005 में मुख्तार अंसारी ने मऊ दंगा मामले में सरेंडर किया और गाजीपुर जेल भेज दिया गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय थोड़े निश्चिंत हो गए और सामान्य कार से भी सफर करने लगे। इसी लापरवाही की वजह से कृष्णानंद राय की हत्या, एक सिटिंग विधायक की हत्या से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। कृष्णानंद राय को 29 नवंबर 2005 को करीमुद्दीनपुर इलाके में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करना था। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए, लेकिन इसकी मुख्तार गैंग को भनक लग गई। शाम को जब कृष्णानंद राय अपने गांव वापस लौट रहे थे, तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया। कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली। कृष्णानंद राय सिर पर चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद एक हमलावर ने चोटी तक काट ली। मुख्तार अंसारी जब पहली बार विधायक बना, तो उसके बाद मुख्तार का दबंगई वाला अंदाज बढ़ता चला गया। मुख्तार जब भी बाहर से मऊ आता, तो पहले ही अधिकारियों को जानकारी दे देता। मुख्तार का आदेश था कि जब तक वो मऊ में रहेगा, तब तक 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उस समय अगर मऊ में 24 घंटे लाइट आती थी, तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार घर पर है। ये इसका रौला हुआ था। मुख्तार अंसारी के खौफ में उसके घर का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जब मुख्तार की तूती बोलती थी, तो मुख्तार अपने घर से सरकार चलाता था। मुख्तार का घर मोहम्मदाबाद इलाके में, जिसे फाटक कहते हैं। मुख्तार के घर फाटक में
उस दौर में मुख्तार की कचहरी लगती थी। जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, शादी का मामला, सारे केसेस फाटक में सुलझाए जाते थे। कहा जाता है कि जो एक बार फाटक चला गया उसे कचहरी या पुलिस के पास जाना ही नहीं पड़ता था। नेपाल तक से लोग मुख्तार के घर फाटक में अपना विवाद सुलझाने के लिए आते थे। ये भाई ने अपना रसूख बना रखा था। मुख्तार अंसारी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। मुख्तार के काफिले में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां चलती थी। मुख्तार अंसारी की हर गाड़ी का नंबर 786 पर खत्म होता था, 786। मुख्तार के काफिले में BMW, ऑडी, फोर्ड, एंडेवर, पेजेरो, टाटा सफारी जैसी न जाने कितनी ही गाड़ियां थी। मुख्तार का जितना खौफ था उतना ही डर उसकी गाड़ियों का भी था। मऊ से लेकर लखनऊ तक 786 नंबर वाली कारों का काफिला देखकर लोग समझ जाते थे कि मुख्तार जा रहा है। डर के मारे लोग रास्ता छोड़ देते थे। कहा जाता था कि मुख्तार अपने ड्राइवर का सिलेक्शन भी अपने शार्प शूटर्स की तरह करता था। मुख्तार का ड्राइवर बनने के लिए गोली चलाना आना जरूरी होता था और ड्राइवर के पास हथियार भी हुआ करते थे। यह था उस मुख्तार का रसूख और रौला जो योगी राज में व्हीलचेयर पे आ गया था।